आलू बुंडा के साथ हमने चटनी सर्व कर दिया है। ऐसे बनता है सिंघाड़े के आटे का आलू बुंडा। बहुत खाने में अच्छा लगेगा, छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। आज हमारी रसोई में व्रत के लिए आलू बुंडा बनेगा। आलू बुंडा कैसे बनता है वो हम आप सबको बताते हैं। आलू बुंडा बनाने के लिए हमने 6 आलू मीडियम साइज के उबाल लिए हैं। हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से फोड़ के भुनाई करेंगे तो वो भूनते समय ही अच्छे से भून के और मिक्स हो जाएगा। हम कद्दूकस किए हैं तो ये 6 उबले आलू को हमने कस कर लिया है। सेंधा नमक, 2 हरी मिर्ची, आधा इंच टुकड़ा अदरक को हमने कूट के लिया है। आप चाहें तो महीन महीन कट करके भी ले सकते हैं। एक काली मिर्च है, जीरा है। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाला है। घी हो जाए तो आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे। घी हमारा पिघल गया है। घी हो जाए, हमने चेक किया भी घी हुआ नहीं है। घी हो जाए फिर जीरा आधा चम्मच डालते हैं। घी हो गया है, हमने जीरा डाल दिया है। आँच को मीडियम धीमा रखते हैं जिससे मसाले जले ना। अब आलू इसमें डाल देंगे जीरा हो जाने के बाद। आलू हमने डाल दिया है। अब इसमें से हम 1 चम्मच भर के मिर्ची और अदरक का कूटा हुआ डाल देते हैं। मिर्ची अदरक डाल दिए हैं। अब मिला लेते हैं। इतना बचा के रखे हैं। छोटे चम्मच से आधा चम्मच कुटा हुआ, फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्च हम डाले हैं। आधा चम्मच हम नमक डाल दिए हैं। अब सब कुछ अच्छे से मिला के भून लेते हैं। हमने सब अच्छे से मिला के भून लिया है। 2 चम्मच हरी धनिया को डाल दिए हैं और ये आधा नींबू का रस है। मिला लेते हैं। आलू हमारे भुन गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। थाली में हम निकाल लिए हैं। जब तक ठंडा हो रहा है हम घोल तैयार कर लेते हैं। आलू बुंडा बनाने के लिए सिंघाड़े के आटे का घोल बना लेते हैं। 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा लिए हैं इस कटोरी से। अब इसका हम गाढ़ा, एकदम गाढ़ा घोल बनाएंगे। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च फ्रेश कूट के लिए हैं। अब सब मिला के अच्छे से घोल तैयार कर लेते हैं। अदरक मिर्ची जो बचा के रखे हैं इसको इसी में डाल देते हैं। डाल के मिला लेते हैं। हमने काली मिर्च, जीरा, व्रत का नमक, सेंधा नमक सब मिला लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना लेते हैं। सिंघाड़े के आटे का घोल हम ऐसे तैयार किए हैं, गाढ़ा गाढ़ा। आलू हमारा ठंडा हो गया है। अब गोल गोल बना लेते हैं आलू बुंडा बनाने के लिए। ये देसी घी है। कढ़ाई में हम देसी घी डाल देंगे। हमने घी डाल दिया है। घी कम लग रहा था, हम 1 चम्मच भर के और डाले हैं। और आलू के सारे गोले हम ऐसे गोल गोल बना के रखे हैं। घी गरम हो जाए तो हमें मीडियम धीमी आंच में बनाना है। तो हम धीमी आंच में बना लेते हैं। घोल में चाहे आप हाथ से आलू बुंडा बनाएं या चम्मच में ऐसे रख के डुबा के तो बनाएं। घी हमारा गरम होने वाला है। आंच मीडियम धीमा है। अभी तो हम चम्मच से ही डाले हैं।
आप चाहे हाथों से भी डाल सकते हैं। ऐसे डुबा लिए। ज़्यादा न घोल आ जाए तो दूसरे चम्मच में पलट के तो फिर हम डालेंगे। ऐसे पलट देते हैं। ये किनारे से हो गया है। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे उलट पलट के ब्राउन होने तक हम तल लेते हैं। तल लेते हैं सुनहरा होने तक सब तरफ से। ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे। सुनहरा होने तक हमने तल लिया है। अब इसी तरह हम सारे आलू बुंडा को बना लेते हैं। इस बार मैंने आलू बुंडा को हाथों से डाला है। चम्मच से भी बहुत अच्छा बनता है। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे बना लीजिए। अब हम चम्मच से ही डाल के बनाएंगे। बहुत अच्छे से बन जाता है। इसको दोनों तरफ से ऐसे सेकते हुए तलते हुए हम फ्राई कर लेते हैं। सुनहरा होने तक हमने तल के निकाल लिया है। अब ये डाल दिए हैं 4। एक डालने के बाद कुछ पल रुक के तो दूसरा डालें, नहीं तो सब आपस में चिपक जाएंगे। जैसे हम मीठी पकौड़ी बनाते हैं। सुनहरा होने तक हम इसको भी तल लेते हैं। 5 और बचा है। जैसे ये सब बनाए हैं ऐसे इसको तल के निकाल लेते हैं। इसको भी तल लेंगे। चम्मच से डालने में आसानी रहती है। पलटने के बाद मीडियम धीमी आंच में डालते हैं। जब सुनहरा दिखाई देता है हल्का सा नीचे की तरफ तो पलट देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आंच को बढ़ा लेते हैं। अब हम सुनहरा हो जाए तो फिर तल के निकाल लेते हैं। उलट पलट के घुमाते हुए हम तल लेते हैं। आलू बुंडा हो गया है। अब आँच को फिर से हम मीडियम धीमा आँच इसी में तलना रहता है। अब निकाल लेते हैं तल के। जैसे हमने आलू बुंडा बनाया है ऐसे इसको भी तल के निकाल लेते हैं। अब पलटने के बाद आँच को मीडियम करेंगे और घुमाते हुए घुमा के चारों तरफ से हम सुनहरा होने तक तल लेंगे। ये भी हमारे आलू बुंडा तल गए हैं। निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। फलाहारी आलू बुंडा हमारा बन के तैयार है। सिंघाड़े के आटे में हमने हरी मिर्च में हल्का सा चीरा लगा के घी में तल लिया। इस तरह से सिंघाड़े के आटे से आलू बुंडा बनता है। हम इसको तल के निकाले हैं। आप चाहें तो ऐसे डिप करके अप्पे पैन में डाल के कम घी में भी बना सकते हैं। अप्पे पैन में भी अच्छा बनता है। आपने देखा ना कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है आलू बुंडा। फलाहारी आलू बुंडा आप लोग भी बनाइए। बनाना भी आसान है, खाने में भी अच्छा लगेगा। छोटे बड़े सबको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है आलू बुंडा। खाने के लिए हमने धनिया की चटनी बनाई है। 4 चम्मच दही है और 1 कटोरी भर के धनिया है और 3 हरी मिर्ची को हमने पीस लिया है। तो ये हमारी धनिया की चटनी व्रत में खाने के लिए तैयार है। आधा चम्मच व्रत का नमक, सेंधा नमक डाले हैं।
आलू बोंडा के साथ यह चटनी बहुत अच्छा लगेगा।